जय भीम। साथियों, आप सभी के सामने आज एक नई सच्ची घटना लेके आया हूं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित है। वो घटना जिसने भरी गोलमेज सम्मेलन के अंदर एक जातिवादी व्यक्ति का पर्दाफाश किया। बाबा साहेब अम्बेडकर की बुद्धि ने, बाबा साहेब अम्बेडकर के ज्ञान ने। बहुत सारे लोगों को इस घटना की जानकारी नहीं होगी कि किस व्यक्ति का बाबा साहेब अम्बेडकर ने भरी गोलमेज सम्मेलन के अंदर अंग्रेजों के सामने भारत के उस व्यक्ति का जातिवादी चेहरा साफ किया जो अपने आप में ये कहते थे कि अछूत तो हमारे भाई है, डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे छोटे भाई है, भारत में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने भरी गोलमेज सम्मेलन के अंदर ऐसा क्या किया कि उस व्यक्ति का बाबा साहेब अम्बेडकर ने चेहरा साफ कर दिया कि वो जातिवादी है, वो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो छुआछूत को मानने वाले लोग हैं और भारत में जातिवाद जैसी एक गहरी बीमारी है। जब अंग्रेज इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे थे तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा क्या कहा, क्या पक्ष रखा, क्या करके दिखाया भरी गोलमेज सम्मेलन में, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आप लोग दंग रह जाएंगे। किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है यार? कैसे कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है जो भरी गोलमेज सम्मेलन में कुछ ऐसा करके दिखा दे कि सब लोग चौंक जाएं? जी हां साथियों, ये बात जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के अछूतों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के हक की, न्याय की, अधिकार की, उनको मिलने वाले तमाम अधिकारों की मांग रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए गोलमेज सम्मेलन गए। वहीं दूसरी तरफ एक और व्यक्ति भी वहां पहुंचे जो भारत की तरफ से पहुंचने पर यह कहते थे कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत में कोई छुआछूत नहीं है, सब समान रहते हैं, वहां बहुत अच्छा अमन चैन प्यार भाईचारा है, वहां जाति के नाम पर कोई शोषण नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे छोटे भाई हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पक्ष रख रहे थे कि जनाब आज भी हमारे देश में छुआछूत जैसी बीमारी है, जिस तालाब में पशु पानी पी सकते हैं उस तालाब में एक तबका पानी नहीं पी सकता है, स्कूल में एक तबका पढ़ाई नहीं पढ़ सकता है, सार्वजनिक स्थानों पर आज भी एक तबका भारत में खुली चैन से जी नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो जा नहीं सकता है। तभी एक व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि साहब डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, भारत में जातिवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, भारत में छुआछूत जैसी कोई चीज ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर हमसे थोड़ा नाराज है इसीलिए यहां पे इस तरह की बातें कर रहे हैं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अंग्रेजों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भारत में ऐसा कुछ होता है, तो भारत में जितनी भी होने वाली एट्रोसिटी और अत्याचार होते थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर उनमें जो अखबारों में भारत के अंदर छपता था उनकी कटिंग, वो मैगजीन्स अपने साथ रखते थे ताकि कभी अगर मौका मिले तो सबूत के साथ लोगों के सामने पेश कर सके। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो तमाम कटिंग, वो तमाम मैगजीन्स पेश करी तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो दूसरे व्यक्ति से, जो जातिवादी व्यक्ति थे, जो कहते थे कि हमारे देश में छुआछूत नहीं है, ये तो मैगजीन आप लोगों की छपी हुई है, सवर्ण लोगों की छपी हुई है, ये अखबार भी सवर्ण लोगों का छपा हुआ, इसमें तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। तब भी उस व्यक्ति ने कहा कि अंबेडकर झूठ बोल रहे हैं, ये तो झूठी चीज है। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे गोलमेज सम्मेलन को हिला के रख दिया साथियों, जिसने अंग्रेजों को हिला के रख दिया कि आखिर भारत में इस तरह की चीज है। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका नाम लेते हुए कहा, मैं उस शख्स का नाम ले रहा हूं जिस शख्स से एक पत्रकार ने यह पूछा था कि क्योंकि वो भरी गर्मी में भी ऐसे ऐसे कपड़े पहन के रहता था वो शख्स जो बहुत ज्यादा गर्म होते थे। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने भारी कपड़े पहनकर क्यों रहते हैं, इतने कटे स्वेटर और सूट बूट बहुत भारी पहनकर क्यों रहते हैं, तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि सुनिए, भारत में रहने वाले अछूत हमारे पैर छूते हैं और जहां भी वो पैर छूते हैं मैं वहां तुरंत नहा नहीं सकता हूं, इसीलिए इससे जो आने वाला पसीना है उससे मैं समय समय पर स्वच्छ होता रहता हूं, वो धुल जाता है जहां भी अछूत पैर छूते हैं। जी हां, उस व्यक्ति का नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। और वही गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने पंडित मदन मोहन मालवीय से, जब पंडित मदन मोहन मालवीय कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे छोटे भाई हैं, छुआछूत जैसी भारत में कोई चीज नहीं है, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि दिखाते हुए वहीं एक गिलास में पानी भर के, एक जग से गिलास में पानी भर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दिया कि मालवीय जी, अगर भारत में कोई छुआछूत जैसी चीज नहीं है तो आप मेरे हाथ से ये पानी पी लीजिए गिलास।
तभी एकदम पंडित मदन मोहन मालवीय का चेहरा गुस्से से लाल होकर कहा, अंबेडकर मुझसे दूर हो जाओ, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे। और पूरा गोलमेज सम्मेलन हिल गया। जहां एक तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय कह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर तो मेरे छोटे भाई हैं, भारत में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं है, और वहीं बाबा साहेब अंबेडकर के हाथ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक गिलास पानी भी गोलमेज सम्मेलन के अंदर नहीं पिया, जिससे पूरे गोलमेज सम्मेलन को यह पता लग गया कि हां, भारत में जातिवाद जैसी भी कोई बुरी चीज है, भारत में छुआछूत नाम की भी कोई चीज है, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय का जातिवादी मनवादी चेहरा पूरे गोलमेज सम्मेलन के सामने बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी बुद्धि से पर्दाफाश किया। मुझे याद है आज भी वो समय जब मैं किताबों में पढ़ता हूं। ऐसे ही हमारे रहबर को नहीं कहते हैं संविधान निर्माता, ऐसे ही हमारे रहबर ने 32 डिग्रियां हासिल नहीं की थी, ऐसे ही हमारे रहबर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय नहीं बने थे, ऐसे ही अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति उन्हें अर्थशास्त्र में अपना पिता नहीं कहते। बाबा साहेब अंबेडकर एक समाज सुधारक, एक राजनेता, एक कुशल व्यवहार के व्यक्ति ऐसे नहीं बन गए थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो काम असंभव था, जो किसी के बस का नहीं था, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने संघर्ष से उन कामों को मजाक बना के रख दिया साथियों। लेकिन आज बाबा साहेब अंबेडकर के कारवां को आप लोगों की जरूरत है, नहीं तो बाबा साहेब अंबेडकर का कारवां लुट जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो तमाम तरह के पक्ष रखे वो हमारे लिए रखे। वो 2 वोट का अधिकार मांग रहे थे, वो निर्वाचन का अधिकार मांग रहे थे। हालांकि वो उस समय जब जातिवादी चेहरा साफ हुआ, पर्दाफाश हुआ, तो वो तारीख अगली बात के लिए टल गई। वो अगली बात कभी आपको अगली स्टोरी में बताएंगे कि आगे क्या हुआ। लेकिन आप लोग ये समझिए कि हमारे रहबर ने, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके मिशन, उनके मूवमेंट में आप भी भागीदार बने। और बहुत सारे आज भी इस देश में पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग हैं जो जातिवादी हैं, अपने संघर्ष से उनका चेहरा, उनका पर्दाफाश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप और तमाम लोगों तक भी पहुंचाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।